हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर, सबका रेडियस क्या है आर है, एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश। फाइंड रेडियस आर डैश विद ऑफ द न्यू स्फीयर, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। सिंपली इस क्वेश्चन को समझो कि ये एक स्फीयर है और ये एक बड़ा स्फीयर है। ये मैंने फ्री हैंड से ड्रॉ किया, दैट्स वाई इट इज नॉट लुकिंग लाइक ए स्फीयर, बट यस इट इज अ स्फीयर। तो आपको भी फ्री हैंड से ड्रॉ करना है स्फीयर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आप सब चीज लेके बैठिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि ये एक स्फीयर है जो छोटे छोटे कितने स्फीयर से बना हुआ है, 27 स्फीयर से मिलके ये बना हुआ है एक बड़ा स्फीयर, ठीक है। इसमें कितना स्फीयर है, 27। सो इसका जो रेडियस है, ठीक है, तो इसका रेडियस क्या होगा, 27 टाइम्स होएगा, ठीक है। सो इसका सरफेस एरिया एस है और इसका सरफेस एरिया एस डैश है। तो जो बड़ा वाला सरफेस एरिया है, सॉरी स्फीयर है, उसका जो रेडियस है वो आर डैश है और छोटे वाले का आर है, और ये 27। तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा, इसका 27 के वॉल्यूम के इक्वल होगा ये वाला स्फीयर का। क्योंकि मास तो दोनों का सेम ही होगा ना, सो वॉल्यूम भी सेम होगा। सो अगर ये 27 स्फीयर्स का वॉल्यूम छोटे वाले का इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर्स। सो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पहले हमें पूछा आर डैश निकालने के लिए, तो आर डैश से निकालेंगे तो हम लोग के पास रिलेशन क्या है, हमारे पास वॉल्यूम ही ले देके है कि इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर डैश। किसका निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर डैश। आर डैश का जो वॉल्यूम होगा इक्वल टू कितना होगा, इस आर डैश का वॉल्यूम इस 27 स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल, तो 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। बस सिंपल, क्वेश्चन खत्म, खल्लास। सो इसका निकल जाएगा, इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर में आर डैश लगाओ और इसका क्यूब दे दो, इक्वल टू इसका भी कितना हो जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर इसका सिंपल आर। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास क्या बचा है, यहाँ से हमारे पास बचा है आर डैश का क्यूब इक्वल टू 27 इंटू आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आर डैश निकालना है, तो आर डैश इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा क्यूब रूट, इधर क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू आर क्यूब। ये 27 से क्या निकल जाएगा 3। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं इसको कर दे रहा हूँ, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, इंटू रेडियस को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर क्यूब। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से एक बाहर आएगा, यहाँ पे भी 3 में से एक बाहर आएगा। जब स्क्वायर रूट होता है तो उसमें पेयर में से एक बाहर आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब 2 ही होता है। तो यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे आर, 3r, तो आर डैश कितना आ गया 3r। तो पहला का जो आंसर होगा आर डैश इक्वल टू 3r, ठीक है। दूसरा पूछा है रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। तो रेशियो के लिए मैं एक अलग सा पेज ले लेता हूं। दूसरा है रेशियो, तो रेशियो किसके लिए, एस क्या है, एस हमारा है सरफेस एरिया, एस इज नॉट अ कैपिटल नॉर्मल एस इज लाइक अ सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, एस ये कौन से वाले हैं, छोटे वाले स्फीयर का है। तो सरफेस एरिया ऑफ एस ही लिख लेते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, अपॉन सरफेस, आप छोटा बड़ा भी लिख सकते हो, सरफेस एरिया ऑफ एस डैश, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ एस क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन इसका कितना हो जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे अलग क्या है आर डैश, ठीक है। तो 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू तो आर स्क्वायर अपॉन आर डैश की जगह, भी देखो यहाँ पे आर डैश की जगह पे हम लोग पास आर डैश क्या आया है 3r, हमारे पास आर डैश इक्वल टू 3r है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो आर डैश की जगह पे क्या यूज करेंगे 3r का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं r इंटू आर, इसको क्या लिख सकते हैं 3r इंटू 3r। तो यहाँ से r से r कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे भी r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा हमारे पास, ऊपर में बचा 1, तो 1 और नीचे पे क्या बचा 3 इंटू 3 9।
सो इसका जो रेशियो आया वो रेशियो कितना आया 1:9 रेशियो आया जो है 1:9, या ये भी लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, बट रेशियो में ऐसे लिखते हैं। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।